हेलो जी, क्या हाल चाल है जी। तो फिर से आ गए हम एक नया रेसिपी लेके, वो भी मिक्स वेज। जी हाँ, मिक्स वेज बनाएंगे आज, एकदम मस्त लाजवाब। ढाबा स्टाइल बोलिए, रेस्टोरेंट स्टाइल बोलिए, वैसा हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना चालू करते हैं अभी। ये देखिए, मिक्स वेज बनाने के लिए हम 2 प्याज काट लिए हैं, पनीर ले लिए हैं 1 से 150 ग्राम। और ये हम गाजर एक काट लिए हैं बारीक बारीक, ऐसा बीच से काट के। ये हम बीन्स ले लिए हैं, गोभी काट लिए हैं थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए, ये हम एक टमाटर काट लिए हैं और शिमला मिर्च काट लिए हैं, चरकोल जैसे बोलते हैं वैसा। ठीक, ये हम सब्जी काट लिए। ये हम प्याज और टमाटर काट लिए, इसका ग्रेवी हम बनाएंगे। आलू काट लिए हैं 2 मीडियम साइज का, टम और ले 100 ग्राम ऐसा मटर ले लिए हैं, छील लिए हैं। इसको हम बॉईल करेंगे अभी। ये देखिए, हम अदरक काट लिए हैं, थोड़ा सा मिर्ची काट लिए, लहसुन काट लिए हैं। और ये 2 4 हरा मिर्ची लिए हैं, ये हम डालेंगे। ये हम देखिए लहसुन लिए हैं। और उसके बाद हम ये मिर्ची लिए हैं, तेज़पत्ता लिए हैं, बड़ी इलायची लिए हैं, छोटी इलायची 3 लिए हैं और दालचीनी लिए हैं। ये हम डालेंगे फ़ौरन में। और जीरा भी ले लिए हैं। और जो मसाला होता है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, वो भी हम डालेंगे इसमें। फ्रेश क्रीम यूज करेंगे हम, देख लीजिए ये अमूल का फ्रेश क्रीम है, ये डालेंगे हम। फिर कस्तूरी मेथी भी यूज करेंगे। नहीं है आपके पास कस्तूरी मेथी, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी देख लीजिए, सब रेडी है दम बनाने के लिए। सब सब्जी काट के रख लिए हैं। पहले आप बनाएंगे भेज, तो पहले ऐसा आप सब सब्जी काट के रेडी कर लीजिएगा, तो आसान रहेगा बनाने में। तो अभी हम बस बनाना चालू करते हैं, बिना देरी किए हुए। एक बार आप सब देख लीजिए क्या क्या ज़रूरत है। उसके बाद आप ये सब पहले नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसके बाद बनाना चालू करिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो पहला हम करेंगे, मटर को बॉईल करने चढ़ा देंगे अलग। तो ये देखिए, हम डाल दिए बॉईल करने। अभी हम इधर सब्जी भूंजेंगे। तो पहले हम पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे। यही तेल में हम फिर सब्जी सबको हल्का हल्का फ्राई करना है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तब एकदम आपको रेस्टोरेंट जैसा एकदम स्वाद मिलेगा। का कहें हम, बहुत तो हमको तो खाए थे ना, तो इतना मज़ा आया, का बताएं हमको। तो ये देखिए, जो कठोर पहले जो हार्ड हार्ड वाला सब्जियों का वो डालिए। आलू हम पहले थोड़ा सा पहले डाल दिए, फिर गाजर डाल दिए, ये भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ओकरा बाद हम इसके बाद देखेंगे जो कठोर सब्जी ज़्यादा लगेगा वो हम डालेंगे। ऐसा ऐसा करिएगा आप। नहीं तो अगर जो मतलब नरम वाला सब्जी रहेगा तो वो जल्दी भुजा जाएगा, फिर कठोर डालिएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बारी बारी से डालिएगा। फिर उसके बाद हम बीन्स डाल दिए, जो काटा हुआ बीन्स था वो डाल के हम हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम गोभी डाल देंगे, तो गोभी को भी हल्का फ्राई कर लेंगे। तो गोभी को डाल दिए, इसको भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गोभी भूनने के बाद हम शिमला मिर्च इसमें फिर हम डाल देंगे। तो ये देखिए, हम शिमला मिर्च भी डाल दिए हैं। अब इसको भी हम इसमें हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम मटर जो बॉईल किए हैं ना, वो भी हम डाल देंगे इसमें। तो ये हम मटर भी डाल दिए, ये भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। सबको हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, समझे। और देखिए, इसको फ्राई करके निकालें। आप सोचिए कि इतना तेल में हम क्या करेंगे, इसी में हम सब्जी बनाएंगे। क्योंकि अब इसका ना सब्जी का जो होता है ना, रस बोलते हैं, वो हम तेल में पक चुका है, बहुत स्वाद लगेगा। तो यही तेल में हम फिर बनाएंगे। देखिए, तेज़पत्ता डाल दिए, जीरा डाल दिए, जीरा फूटेगा, इलायची सब है जो डाल देंगे। दालचीनी भी जो था, हम इसमें दिखाना भूल गए थे, वो हम डाल दिए थे बाद में। और मिर्ची जो है ना, हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे हम। तो इसके बाद देखिए, हम जो बारीक बारीक प्याज काटे हैं ना, वो डाल देंगे। पहले हम फिर प्याज को भूजेंगे। और इसको पकाने के लिए हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे। आप सोचिए कि ये चीनी डालेंगे, चीनी से मीठा ना होगा ना, बिल्कुल नहीं मीठा ना होगा बिल्कुल भी। प्याज जल्दी से सुनहरा हो जाएगा, समझे। तो हल्का सा चीनी डाल दी इसको सुनहरा होने के लिए। उसके बाद देखिए, ये हर लहसुन अदरक हरी मिर्ची जो बारीक बारीक कटा हुआ है, वो डाल के हम भून देंगे। उसके बाद इसमें जो काजू का 8 10 ऐसा टुकड़ा लिए थे, वो हम डाल देंगे। काजू डालने से क्या होता है, एकदम अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा। की कहें, हम कोई भी सब्जी में डाली ना पीस के, बहुत स्वाद आता है। हम तो पहली बार डाले थे, इतना मज़ेदार लगा ना कि क्या बताएं। टमाटर देखिए, जो बारी बारी काट लेते वो हम डाल दिए। हम छोटा जो बारीक काटे थे ना, वो डालेंगे। और जो मोटा काटे वो बाद में हम यूज करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे,
50% से ज़्यादा हम इसमें से हम मसाला ये जो है प्याज भुजा हुआ निकाल के मिक्सर में पीस लेंगे। और कोशिश करिए गरम मसाला जो हमने खड़ा मसाला डाले वो नहीं पीसना है, बस उसको छोड़ के बाकी जो है वो हम पीस लेंगे। तो उसको हम पेस्ट बना लिए और ये देखिए तीनों पाउडर डाल दिए हम इसमें, हल्दी का, धनिया का और मिर्ची पाउडर डाल के हल्का सा भूजे, उसके सब्जी डाल दिए जो हम फ्राई किए थे तेल में, समझे। अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं देर भूनना है, सब मसाला तो भुजाया हुआ है। ये देखिए हम पेस्ट बना लिए है, अभी हम पेस्ट डाल देंगे, पेस्ट डाल के भून लेंगे। मतलब पेस्ट मिल जाए उतना ही भूजेंगे, पूरा पकाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा भुजा गया है, समझे। अब इसमें स्वाद अनुसार हमको नमक डालना है, तो हम नमक डाल देंगे। तो नमक को हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हम पनीर डाल देंगे, तो पनीर को भी हम इसमें मिला लेंगे। तो जो मिर्ची हम देखे तो बीच से काट के इसको डाल दिए, पानी भी हम डाल दिया। ये जो देखिए मोटा मोटा टमाटर काटा है ये हम अभी डाल देंगे, इससे क्या देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए अभी डाले हैं। और हल्का हम पानी डाल के मिला देंगे, फिर उसके बाद पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं, इतना पानी डालिए कि लदबद जैसा बने, बस ज़्यादा पानी ग्रेवी की इसमें ज़रूरत नहीं है, लदबद जैसा बने उतना ही डालना है। अब हम ये देखिए बॉईल आने लगा तो हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। और फ्रेश क्रीम डालने के बाद ना आपको एक चीज़ देखिए, ऊपर ऊपर ना तेल जैसा छूटेगा, जैसे घी डालते हैं ना तो वैसा छूटता है, तो समझिए कि ये पक गया। तो गरम मसाला हम डाल के चला के अब मिला के निकाल देंगे, उतार लेंगे हम। तो उसके बाद देखिए हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे लास्ट में। तो कस्तूरी मेथी डाल दी, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए हमारा मिक्स वेज एकदम टेस्टी भरा मिक्स वेज एकदम तैयार है, बस। तो देखिए वीडियो को एंजॉय करिए, बनाइए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।